हे गाइस, वेलकम टू M3। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे हॉलीवुड की टॉप 15 बेस्ट ट्रू स्टोरी बेस्ड हॉरर मूवीज को। ये सभी फिल्म्स किसी न किसी सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए ये लिस्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि सभी फिल्म्स की कहानी असल जिंदगी की घटनाओं से जुड़ी हुई है, जिनमें आपको बहुत सी डरावने और दिल दहला देने वाले सीन्स भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि असल जिंदगी में भी कई लोगों ने बुरी शक्तियों को अपने आसपास महसूस किया है और पास्ट में ऐसी बहुत सी घटनाएं भी हुई है जो कि आज तक एक रहस्य है। तो बुरी आत्माओं और शैतानी शक्तियों को लेकर आपकी सोच क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप दुनिया के सबसे बेहतरीन मूवीज को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपको ऐसी मूवीज के बारे में बताऊंगा जो आपको पूरी तरह से चौंकाने के साथ साथ कमाल का एक्सपीरियंस भी देगी। इन सभी मूवीज को IMDb की रेटिंग के अकॉर्डिंग एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे आज का हमारा टॉप 15 काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 15 पर आती है टेक्सास चेनसो 3D, जिसे रिलीज किया गया था 2013 में। ये एक R-रेटेड स्लेशर हॉरर फिल्म सीरीज है, जिसके 1974 से लेकर 2022 तक टोटल 8 पार्ट बन चुके हैं। इन सभी फिल्म्स की कहानी इंस्पायर है एड गेन नाम की एक साइको सीरियल किलर से, जिसे लेदर फेस के नाम से भी जाना जाता था। ये एक नरभक्षी इंसान था जो लोगों को चेन सो और हथौड़ों से मार डालता था, फिर मरे हुए लोगों के चेहरे से चमड़ा निकालकर अपना मास्क बना लेता था। इस पार्ट में आपको लीड रोल में नजर आएंगी हॉट एंड सेक्सी एक्ट्रेस एलेजेंड्रा डिडारियो। और इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक अनाथ लड़की से, जिसे गोद लिया गया होता है, पर बड़े होने पर उसको उसका अपना घर वापस मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक लेदर फेस साइको जो लोगों को चेन सो और आरी से काट कर बहुत बुरी तरीके से मार देता है, जिसके हत्थे अब ये लड़की और उसके फ्रेंड्स चढ़ जाते हैं। अब क्या होता है ये जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देखें। नंबर 14 पर आती अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट, जिसे साल 2010 में रिलीज किया गया था। ये एक ब्रूटल स्लेशर कॉन्सेप्ट वाली हॉरर मूवी है। ये मूवी एक रियल घटना से इंस्पायर है। जब कम्बोडिया में 1975 से 1979 तक लाखों लोगों को मारकर जला दिया गया था, तब एक फैमिली किसी तरह से बचकर अमेरिका शिफ्ट हो गई थी, लेकिन उनके बेटे को बहुत ही डरावने सपने आने लगे, जिसकी वजह से वो सोता नहीं था। कभी भी उसकी आंख लगते ही तो एक जला हुआ आदमी उसका पीछा करके उसे मारने की कोशिश करता था। ऐसे में ही एक दिन उसकी मौत सपने में ही हो गई। इस मूवी की कहानी इसी घटना को फॉलो करती है, जब एक टाउन में सभी बच्चों को एक जैसे डरावने सपने आते हैं, जिसकी वजह से वो कई दिनों तक सोते नहीं हैं, और जैसे ही उनको नींद आती है तो उनके साथ क्या क्या होता है आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। ये मूवी रीमेक है 1984 में आई अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट मूवी का, जिसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली थी। इसके ओरिजिनल वर्जन को IMDb पर काफी अच्छी रेटिंग मिली है, लेकिन बहुत समय पहले रिलीज होने की वजह से इसका VFX और CGI रियलिस्टिक नहीं लगता, इसलिए मैंने आपको नया वर्जन सजेस्ट किया है ताकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। इसके नए वर्जन को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 13 पर आती है चाइल्ड्स प्ले, जिसे साल 2019 में रिलीज किया गया था। ये एक स्लेशर थ्रिलर मूवी है। ये घटना है 1903 की, जब एक नौकरानी को बहुत बुरी तरीके से अब्यूज किया जाता था ह्यूजिन परिवार द्वारा। तो उसने उनसे बदला लेने के लिए तंत्र मंत्र करके एक वुडू डॉल बनाया था, जिसके बाद ह्यूजिन परिवार के साथ बहुत भयानक घटनाएं होने लगी। इस मूवी की कहानी उसी वुडू डॉल पर बेस्ड है। जब एक माँ अपने बेटे को उसके बर्थडे पर वो डॉल गिफ्ट करती है तो उसके साथ क्या क्या होता है आपको इस मूवी में दिखाया गया है। इसके ओरिजिनल वर्जन को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसके अलावा इसके नए वर्जन को IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 12 पर आती है द पोजीशन, जो कि आई थी 2012 में। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। कहा जाता है कि आज से कई साल पहले कुछ शक्तिशाली और बुरी आत्माओं को कैद करने के लिए एक लकड़ी का बॉक्स बनाया जाता था, जिसे कहते थे द बग। इस मूवी के अंदर आप उसी द बग बॉक्स की कहानी देखोगे, जब एमिली नाम की एक लड़की ने यार्ड से अनजाने में उस बॉक्स को खरीद लिया था, तो उसके साथ क्या क्या और कितना बुरा हुआ था आपको इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर काफी डरावने और खतरनाक सीन्स भी दिखाए गए हैं। इस मूवी को IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। चाहो तो आप इस मूवी को YouTube पर भी फ्री में देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नंबर 11 पर आती है द हंटिंग इन कनेक्टिकट, जिसे साल 2009 में रिलीज किया गया था। ये एक डार्क थ्रिलर कॉन्सेप्ट वाली हॉरर मूवी है। ये घटना है एक मनहूस जगह की, जहाँ पर एक पुराना घर था, जिसमें 1984 में एक फैमिली रहने के लिए आई ताकि वो अपने बेटे की मदद कर सके, जो कि एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद उनके बेटे के साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होनी शुरू हो गई और उसे कुछ बुरी आत्माएं भी दिखने लगी, जो उसे बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रही थी। और ये सभी चीजें उनके परिवार के साथ भी होने लगी। तो उन्होंने क्या क्या किया बचने के लिए आपको इस मूवी में दिखाया गया है। उस
जगह की हिस्ट्री बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और डार्क है, जिसके लिए आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। इस मूवी को IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 10 पर आती एनाबेले कम्स होम, जिसे रिलीज किया गया था 2019 में। ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसके टोटल 2 पार्ट हैं। इस मूवी की कहानी में दिखाया एक घर में एक सीक्रेट रूम है जिसके अंदर बहुत सारी बुरी आत्माएं कैद है और उन आत्माओं से जुड़ी चीजें भी। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक बेबी सिटर की फ्रेंड गलती से एक आत्मा को एक डोल के अंदर कैद एक डीमन को रिलीज कर देती है और उसके बाद उस घर के अंदर क्या क्या होता है जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देखें। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है जिसे IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 9 पर आती द राइट, जो कि आई थी 2011 में। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। जब 2005 में एक मैरिड वुमन ने एक्सोर्सिज्म के दौरान अचानक दूसरी भाषा में बोलना शुरू कर दिया और उसने कहा कि वो एक डेमोनिक फोर्स के कब्जे में है। अब फादर और भूत में विश्वास न करने वाले उनका शिष्य किस तरह उस पावरफुल शैतानी शक्ति का सामना करते हैं, आपको इस मूवी के अंदर ही देखना चाहिए। इस मूवी में आपको काफी सारे यूनिक सीन्स भी देखने को मिलेंगे। इस मूवी को IMDb पर 6.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर आती द एमिटीविले हॉरर, जो कि आई थी 2005 में। ये एक हॉरर ड्रामा मूवी है। ये घटना है 1974 की, जब एक परिवार के एक सदस्य ने अपने पूरे परिवार को एक ही रात में मार दिया था। इस घटना के 1 साल बाद एक मैरिड कपल अपने बच्चों के साथ उसी घर में शिफ्ट हुए, जिनके साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं होने लगी और उन लोगों पर शैतानी आत्माएं भी हावी होने लगी। तो उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या किया और उस सदस्य ने क्यों मारा अपने पूरे परिवार को, ये सब आपको इस मूवी के अंदर ही देखना चाहिए। इस मूवी के अंदर बहुत डरावने विजुअल्स दिखाए गए हैं और कुछ 18+ सीन्स भी, तो बच्चों के साथ इसे ना देखें। इस मूवी को IMDb पर 6.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, जिसे आप YouTube पर फ्रीली वॉच कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नंबर 7 पर आती द स्ट्रेंजर्स, जिसे रिलीज किया गया था 2008 में। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है जो इंस्पायर है 2 रियल लाइफ इवेंट्स पर। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक लवली कपल से जो एक पार्टी से आ रहे होते हैं रात में, लेकिन वो लेट होने की वजह से एक घर में ही रुक जाते हैं और वहीं से उनके साथ मिस्टीरियस इवेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं और तभी ये अपने साथ हो रही इन अजीब अजीब घटनाओं का पता लगा रहे होते हैं। तब इनको पता लगता है कि कुछ मिस्टीरियस पीपल ने, जिन्होंने हॉरिबल मास्क पहने हुए हैं, उन्होंने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और अब ये उनका शिकार है। आखिर वो लोग कौन है जो कि इनका शिकार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देखें। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है जिसे IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 6 पर आती है वोल्फ क्रीक 2, जिसे रिलीज किया गया था 2013 में। ये एक R-रेटेड हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी इवान मिलाट नाम के सीरियल किलर से इंस्पायर्ड है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में 7 बैकपैकर्स को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार दिया था। इस मूवी की कहानी फोकस है 2 टूरिस्ट पर जो ऑस्ट्रेलिया के बियर्ड में कैंप करने जाते हैं, तो एक रूथलेस मर्डरर उनको टॉर्चर करना शुरू कर देता है और इस लेवल का टॉर्चर करता है जिसे देखना नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। इसमें जो एक्ट्रेस और विलन है उनकी एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक और खतरनाक है जिसे देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। इस मूवी के टोटल 2 पार्ट हैं जिन्हें आप YouTube पर फ्री में देखकर एंजॉय कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और इसे IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिले हैं। नंबर 5 पर आती है वेरोनिका, जो कि आई थी 2017 में। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। वालेकस केस के मुताबिक 1991 में एक स्पेनिश लड़की जिसे बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी ओइजा बोर्ड में, उसके साथ एक डरावनी और रहस्यमयी घटना हुई थी। वेरोनिका ने जब अपने दोस्तों के साथ मिलकर ओइजा बोर्ड के सहारे मौत की दुनिया से आत्माओं को इस दुनिया में लाने की कोशिश की, तो उसके साथ क्या क्या हुआ आपको इस मूवी में दिखाया गया है। ये एक दिल दहला देने वाली मूवी है, लेकिन ये मूवी स्पेनिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसका कोई हिंदी या इंग्लिश डब नहीं है हुआ है। इस मूवी को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। आप इसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो। नंबर 4 पर आती स्क्रीम, जो कि आई थी 2011 में। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी फोकस है डैनी रोलिंग नाम के एक साइको सीरियल किलर पर, जिसने 1990 में बहुत ही भयानक ब्रूटल तरीके से फ्लोरिडा में 5 कॉलेज स्टूडेंट को 4 दिनों के अंदर ही तड़पा कर मार दिया था। इस मूवी की कहानी इसी घटना से इंस्पायर है, जिसकी कहानी में दिखाया है एक टाउन में अचानक से टीनेजर बच्चों का मर्डर होना शुरू हो जाता है। जो भी इनका मर्डर कर रहा है वो अपने मुंह के ऊपर एक भूत का मास्क लगाता था और साथ में ब्लैक कपड़े पहनता था। अब ये मर्डर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये सब जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देखें। इस मूवी के अब तक टोटल 5 पार्ट बन चुके हैं जो कि हिंदी में अवेलेबल है। ये मूवी बहुत ही जबरदस्त और हिट मूवी रही है, जिसे IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है
इसे आप यूट्यूब पर भी फ्रीली वॉच कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नंबर 3 पर आती द कॉन्जूरिंग द डेविल मेड मी डू इट, जिसे रिलीज किया गया था 2021 में। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में आप स्टोरी देखोगे आर्यन नाम के एक लड़के की, जिसे एक बहुत बुरी और शक्तिशाली आत्मा अपने वश में कर लेती है, जिसकी वजह से वो अपने लैंडलॉर्ड का कत्ल कर देता है। लेकिन कोर्ट में कोई भी उसकी बात में यकीन नहीं करता, लेकिन दो सुपरनेचुरल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन को उसकी बात पर यकीन होता है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे और उसे बेगुनाह साबित करेंगे। लेकिन कोर्ट के लिए ये मानना बहुत ही मुश्किल था कि ये काम डीमन का हो सकता है, जिसके चलते वो उसे किस तरह से इनोसेंट साबित करते हैं या नहीं कर पाते, ये आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। इस मूवी में आपको जबरदस्त ब्लैक मैजिक और बहुत सी यूनिक हॉरिफाइंग सीन्स भी देखने को मिलेंगे। ये एक सुपरनेचुरल हॉरर मूवी है जिसके अभी तक टोटल 3 पार्ट आए हैं और सभी पार्ट सच्ची घटना पर आधारित है। इस वाले पार्ट को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। चाहो तो आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हैं। नंबर 2 पर आती द हिल्स हैव आईज, जिसे रिलीज किया गया था 2006 में। ये एक R-rated हॉरर थ्रिलर मूवी है जो कि 16th सेंचुरी में स्कॉटिश कैनिबल फैमिली से इंस्पायर है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक फैमिली की जो घूमने के लिए एक लंबे ट्रिप पर जा रहे होते हैं और ये जिस रास्ते से जा रहे होते हैं वो एक सुनसान रेगिस्तान का रास्ता होता है। वहाँ पर अचानक से इनकी कार के टायर ब्लास्ट हो जाते हैं और वो वहीं पर मदद के लिए किसी और के इंतजार में वहीं रुक जाते हैं। पर इन्हें ये नहीं पता होता कि इस जगह पर नरबख्शी रहते हैं, म्यूटेंट कैनिबल्स रहते हैं जो इंसानों को मारकर खाते हैं। ये कैनिबल्स काफी समय यहाँ हैं जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनको मारकर खा जाते हैं और अब इन नरबख्शियों का अगला शिकार ये फैमिली है। तो ये फैमिली अपनी जान बचा पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देखें। अगर आपको रॉन्ग टर्न जैसी स्लेशर मूवी पसंद है तो ये मूवी भी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसके अभी तक 2 पार्ट आए हैं जो हिंदी में अवेलेबल है, जिसे IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 1 पर आती है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जो कि आई थी 2005 में। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। 1975 में एक पजेस्ड लड़की के ऊपर एक प्रीस्ट ने एक के बाद एक कई सारे एक्सोर्सिज्म यानी झाड़ फूक की प्रक्रियाएं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो लड़की बुरी आत्माओं के कब्जे में है, जिसकी वजह से उनके ऊपर केस भी कर दिया गया था। और प्रोस्टिक्यूटर को लगता था कि उस लड़की को सिसोफेमिया नाम की बीमारी है। ऐसे में उन प्रीस्ट और उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ ये आपको इस मूवी में ही देखना चाहिए। इस मूवी में आप देखोगे कि उस लड़की ने किस लेवल का दर्द सहा था। इस मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें जरूर बताना आपने इनमें से कितनी मूवीज देखी और आपकी फेवरेट कौन सी है। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना और अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी काउंटडाउन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।